हेलो गाइस, राधे राधे, हर हर महादेव। देखो इसकी शैतानियाँ। होली के बाद जब खेल लिया उसके बाद इसकी शैतानियाँ देखो। रोज के बैठा है, गुलाल ही चाहिए मुझे। और बताओ, होली ख़त्म हो गई लेकिन इसकी होली नहीं ख़त्म हो रही है। रो रहा है नीचे मुंह करके। ड्रामेबाज है पूरा पक्का। इसकी तो हरकतें इतनी हैं। देखो 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 देखो, मुंह छुपा लिया, मुंह नहीं दिखाने का। ऐसे ही करता है बस, जैसे किसी काम को मना कर दो ना, बस रूसना रूसना हो जाता है इसका। रुस्सा रुस्सी। रो नहीं रहा है, शायद ये ड्रामे कर रहा है। रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है गाइस ये। मना कर दिया होगा इन्होंने किसी चीज़ के लिए। गुलाल ही मांग रहा था। हाँ, गुलाल पिचकारी भी तोड़ दे इसने एक ही दिन में। बस जरा सा मना कर दो, बच्चों की यही शैतानी होती रहती हैं और हरकतें तुम देखते ही रहते हो। आजकल तो इनकी वीडियो में कम बनाती हूँ वैसे ज़्यादा। ये क्या है? आता। मुंह दिखा, मुंह दिखा पूरा। देख ली इसकी शैतानी गाइस। मतलब किचन में से आटा ला के इनने कितना फैलाया है। देख रहा है अब इसकी शैतानियाँ। जब तो कहती हो कि मैंने कहा छोटे बच्चों के साथ भैया बड़ी मुश्किल है जीना। देखते रहो। और खुश हो रहा है और सर पे और धल लिया आटे को। सारा सर गंदा कर लिया, कपड़े गंदे कर लिया आटे में। शैतानियाँ नहीं होती इसकी कम बिल्कुल भी। इनका मतलब जितने भी ये थे आरएसएस के, उनका फंक्शन था होली का। तो होली सब अपने चुटकुले कहानी इन भैया ने भी अच्छा सुनाया था, लेकिन वो थोड़ा सा लय में था। अब मुझे ये नहीं पता था कि गाना है, रियल में गाना है या अपने पास से मतलब कोई कहानी थी उसको अपने लय में गा रहे थे। तो इसलिए कॉपीराइट ना आ जाए इसलिए तो मैंने इसकी आवाज़ बंद कर दी थी। पीछे से ये बच्चे बना के लाए थे वीडियोज़, तो बहुत अच्छी सुनाई थी इन भैया ने भी। हमारे पड़ोस में ही रहते हैं भैया। तो मतलब सभी को वहाँ जो सम्मेलन सा, ये होली मिलन जो भी होता है, इसमें सबको कहानी, चुटकुले, गाना, देशभक्ति गाना या कुछ भी आता है ना तो वो सुनाते हैं, सभी सुनाते हैं। और ये भैया तो वैसे ज़्यादातर पीछे भी अभी सम्मेलन हुआ था जब भी सुनाया था इन्होंने अच्छी, और अब भी खूब अच्छा सुना रही थी। तो मैं इसलिए नहीं डाल रही इनका। थोड़ा सा मैंने आपको बताया ना, थोड़ा सा गाना टाइप का है, तो अगर मैं डाल दूँ कॉपीराइट आ जाए फिर मुझे डिलीट करना पड़ेगा। इस वजह से गाइस मैंने नहीं डाला है, लेकिन उन्होंने अच्छा सुना है। इसमें ऐसे सम्मेलन में यही होता है कि मतलब आपको जो भी कुछ आता है आप सुना सकते हो। गाना हो, देशभक्ति गीत हो, भजन हो, कहानी हो, चुटकुला हो, कुछ भी हो, आपको सुनाना होता है। तो ये भैया सुना रहे हैं। देखो बच्चों पीछे देखो, बच्चा पतंग उड़ा रहा है। मतलब होली के दिन बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। हद है यार बच्चों से। देखो देखो भैया के पीछे आ गया ये बच्चा। देखो आपको दिख रहा होगा गाइस, देखो पीछे पतंग उड़ा रहा है वो बच्चा, देखा आपने। और देखो वो अंकल जी कुछ कह रहे हैं, वो आए हैं पीछे से जो फ़ोन पे बात कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं उस बच्चे से। वो जो बच्चा पतंग उड़ा रहा है, देखो 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 उसकी पतंग उतारने को कह रहे हैं कि बेटा पतंग उतारो। ये या तो कहीं फंस गई है पतंग तो उसे निकाल रहे हैं, पता नहीं। पतंग उड़ा रहा था। हाँ वो बच्चा पतंग। और यहाँ पे अब इनकी मस्ती हो रही है। यहाँ डीजे बज रहा है इसलिए आवाज़ पीछे की बंद है। तो यहाँ डीजे बज रहा है, सब मस्ती कर रहे हैं। जब इनका कार्यक्रम समाप्त हो गया था उसके बाद यही मस्ती, होली रंग लगाना, डांस करना, मस्ती मजाक बस यही चलता रहता है। देखो देखो आप इंजॉय करो, देखो कैसे डांस हो रहा है। देखो आप भी कर रहे होंगे, आपके भी मोहल्ले में ऐसी है तो ऐसा तो आप ज़रूर भी कमेंट करके बताना। देखिए सब मस्ती काट रहे हैं। आदमी लोगों की अलग मस्ती होती है। मैंने आपको कल देखो जो मैंने आपको व्लॉग डाला था तो आप उसमें देख रहे होंगे टोली कैसे जितनी भी लेडीज आने का, तो गुलाल लेकर रंग हो जाओ तैयार। इसी क्रम में तो दो और अपनी प्रस्तुति रह गई है। एक तो धीरज जी एक चुटकुला सुनाए।
ध्वजा निराजित हमारे उत्सव, हमारे तीज त्योहार ही हमारी जान है। करोड़ों वर्ष पूर्व भारत था, आज भी भारत है। वो केवल और केवल जो शक्ति है वो हमारे एक तीज त्योहार है, जिसके कारण समाज की रूपरेखा कैमरा छोड़ दो। 4 बेटे थे, चारों बेटे किसान थे। और आपने देखा यहाँ प्रोग्राम चल रहा है, किसे इससे बच्चे सुना रहे हैं अच्छी अच्छी कहानियाँ या हनुमान चालीसा, कुछ भी। आप ऐसी मनोरंजन लेते रहिए। जहाँ गाना नहीं होगा वहाँ मैं इसकी वीडियो की आवाज़ खोल दूँगी। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने इस भारतवर्ष के अंदर अगर हम विचार करते हैं और पूरी दुनिया यदि शोध कर बेटे इसके ब्राह्म आ जाना वातावरण होगा, तो मेरा आग्रह है मेरी बहन, इस पुत्र को विनाश करने के लिए आप इसको समाप्त करिए। राधा की कल्पना है। देखा अभी वो गोलगप्पे का वो जलजीरा पानी जो भी बन रहा था, आपने देखा ना। बहुत ही मूर्ख दूसरा बोलता है नहीं है मेरे लोग का मूर्ख है, कहता अच्छा तो देखते हैं किसका ज्यादा मूर्ख है, तो क्या शीशे में दर्पण। माँ गायत्री मंत्र के द्वारा अपनी बुद्धि, वाणी और वातावरण को पवित्र करेंगे। सब साथ ओम। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है? आज मैंने कल का व्लॉग जो बनाया था मैंने वो डाला है, बच्चे बना के लाए थे। तो ये हिंदू सम्मेलन जो होते हैं उसमें भी चुटकुले सुनाए थे लोगों ने। और कल के उसमें भी होली के जब सम्मेलन सा हुआ था, मतलब सब मिले जुले थे, इकट्ठे होकर इन्होंने होली का प्रोग्राम करा था। तो आपने देखा, तो देखो जहाँ थोड़ा सा गाना वाना कुछ इस तरीके से था तो वहाँ मैंने वीडियो की आवाज़ बंद कर दी है, वो मैंने अपनी आवाज़ अब बाद में डाली है। और जहाँ चुटकुले कहानी थी, जहाँ मतलब कोई गाना कुछ इस तरीके का नहीं था, वो मैंने वीडियो की ही आवाज़ रखी है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे, हर हर महादेव। और आप ये ज़रूर बताना आपने होली कैसे मनाई, आपने किस तरीके से बनाई, गुलाल से बनाई, मतलब रंग से बनाई। हमने तो देखो, मैंने तो गुलाल ही यूज़ करा था, ज़्यादातर बच्चों ने भी। लेकिन जब बाहरी लोग सारे गए थे, मैं तो गई नहीं थी क्योंकि मुझे पता था लोग मानते नहीं है, कलर ज़रूर लगाते हैं, इसलिए मैं कहीं बाहर नहीं गई थी। और मैंने भी बहुत मतलब बताई मैंने आपको कि मेरे भी रिश्तेदार वगैरह आ गए थे ससुराल की, तो उस टाइम शूट नहीं हो पाता। आप समझते हो जब बहू घर की होती है तो उसको खाने में, नाश्ते में यही टाइम लग जाता, फिर बस शूट करती है मैं वीडियो बनाती, तो वो शूट नहीं हुआ था। हम शाम को भी फिर हमारे यहाँ फिर ना नए कपड़े पहनते हैं शाम को नहा धोकर, फिर हम मंदिर वगैरह चले गए थे, जेठानी के चले गए थे, तो वो हम वहाँ में शूट नहीं कर पाई। तो देखो कुछ कुछ जगह ऐसी होती हैं क्योंकि लोगों को देखो पसंद नहीं है वीडियो बनाना, हर किसी को हर चीज़ पसंद नहीं आती है। हम बनाते हैं, ऑब्जेक्शन उठता है बहुत कि हाँ बच्चे वीडियो बनाते हैं, तो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई जो तुम दूसरा करता है, हम किसी को नहीं टोकते तो हमें भी कोई ऐसा फ़र्क पड़ता नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि जब मेरे पति को कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे किसी से और कोई से मतलब ही नहीं है, समझ रहे हो ना। जब मेरे पति मना नहीं करते, उन्होंने कह रखा है हाँ ठीक है बनाओ, लेकिन कुछ गलत नहीं होना चाहिए। तो जब सब अपनी मस्ती में मस्त रहते, कोई किसी की नहीं सोचता, तो फिर हम भी सोच के अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब करें। तो इस वजह से अब बच्चे बना लेते हैं, तो कुछ गलत तो हम भी नहीं डालते। आप मेरी वीडियो देखते ही होंगे, या तो मैं घर की बच्चों की वीडियो बनाती हूँ जब नहीं बन पाती, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं, इस टाइम नहीं मिलता बच्चों को, कि ट्यूशन में इतना समय लग जाता है बहुत। तो इस वजह से भी मैं कुछ मतलब कुछ टॉपिक ले आती हूँ,
या मैं भी सर्च करती हूँ, सुनती हूँ, वीडियोस देखती हूँ, तो कोई जो भी टॉपिक मुझे अच्छा लगता है कि हाँ हम लोगों को पता होना चाहिए इस बात के बारे में, तो मैं वो टॉपिक आपको लाती हूँ। तो वीडियो ज़रूर बताना कमेंट करके कि कैसी लगती है, और अपना एक्सपीरियंस भी देना कि मतलब आपने होली कैसे मनाई, आपके यहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं नहीं होते। हमारे तो सारी जब मतलब पूरी होली खेल ली, 3 हाल लिए धो लिए, घर साफ कर दिया, उसके बाद हमारे पड़ोस में मतलब लड़ाई होती है। पीने के बाद लोग बाग लड़के लपड़े करते ही हैं। हमारे यहाँ भी थोड़ा सा हो गया था पंगा, और बात भी कुछ नहीं थी, केवल एक को डीजे चलाना था और एक को नहीं चलाना था, बस इसी बात पे ही हो गई कि एक कह रहा कि डीजे चलाओ डांस करना, और एक कह रहा लड़का नहीं डीजे नहीं चलेगा बंद करो, अब 1-1:30 बज गया। तो आप भी बताना कुछ ऐसा नया टॉपिक कि आपके यहाँ अगर ऐसा कुछ हो तो ज़रूर बताना कमेंट करके। तो ठीक है, राधे राधे, हर हर महादेव।